इसलिए कि जब फुजला हो ताजा तो मक्खी आगे बैठती है, मक्खी मिठास पे बैठती है, और बाद में फट जाता है। जब तल्ख होगा या खट्टा होगा जमीन तो फटेगा। देख रहे हो ना, कमाल है, खुदा की कसम कमाल है। और आज गुफ्तगू को इस मरहले पर रोक रहा हूँ। मेरे पास हरफाए गुफ्तनी बहुत है, कहने के लिए बातें बहुत हैं, लेकिन अब वक्त नहीं है, इसलिए बात को रोक रहा हूं मैं। अच्छा भाई, तो अली जा रहे हैं नमाज पढ़ाने के लिए मेहराब मस्जिद की तरफ। कहा या अली, जरा सलूनी कहते हो ना, जरा फहरिस्त बता दो कि कौन से जानवर अंडा देते हैं, कौन से जानवर बच्चा देते हैं। मशहूर है ना भाई। मैं तो किसी नतीजे तक पहुंचने के लिए जुमला अर्ज कर रहा हूं, आपके जहन में वाकया महफूज है। ये क्यों पूछा? इसलिए पूछा कि जब फहरिस्त बताने बैठ जाएंगे तो नमाज रह जाएगी। अच्छा, अली जा रहे हैं मेहराब की तरफ, वो पूछता हुआ जा रहा है। अली मेहराब में पहुंच गए और अब अली को नमाज पढ़ानी है और नमाज पढ़नी भी है, ठीक है ना। कहा या अली, ये बताओ कि कौन से जानवर अंडा देते हैं, कौन से जानवर बच्चा देते हैं। भाई फहरिस्त बयान करेंगे, वक्त तो लगेगा ना। कहने लगे जिनके कान अंदर है वो अंडा देते हैं, जिनके कान बाहर है वो बच्चा देते हैं। अल्लाह अकबर। तकरीर अपने आखिरी मरहलों में दाखिल हो गई। अब मैं कैसे अपने सुनने वालों की खिदमत पेश करूं? भाई यही तो है जिसे सूरह कहफ में कहा गया, भाई तीनत को देखना। शायद अगर मुझे याद रह गया तो मैं इस सिलसिले फिक्र को जरा सा और आगे बढ़ाऊंगा और तुम्हारे सुने हुए वाकयात ही बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा कि उसमें कमाल क्या है। ये वो बोले जो तख्लीक का गवाह हो। भाई अजीब बात है। इस काल रब्बुका लिल मलाइकति उस्जुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस काना मिनल जिन्न फफसका अन अम्र रब्बिही। बड़ी लंबी आयत है, तर्जुमा भी नहीं करूंगा। अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी मा अशहदतहुम खल्क़ अस्समावाति वल अर्ज़ वला खल्क़ अनफुसिहिम व मा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीन अज़दा। 18वें सूरह की है, सूरह कहफ की। भाई तवज्जो रखना, तुम अल्लाह को छोड़कर इब्लीस को अपना वली समझते हो। एक जुमले से आगे बढ़ रहा हूं मैं। देखो, अली ने जैसे जवाबात दिए, वो जवाबात वही दे सकता है जो कायनात की तख्लीक का गवाह हो। कौन सी चीज कैसे बनी, मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी, मुझे छोड़कर इब्लीस को और उसकी औलाद को तुम वली समझते हो। यानी जो वली, अल्लाह के अलावा जो वली समझे जा रहे हैं, या अल्लाह वालों के अलावा जो वली समझे जा रहे हैं, वो इब्लीस के औलाद हैं। ये ना समझना कि इब्लीस लावलद है, बहुत है इब्लीस की औलाद, इब्लीस की औलाद बहुत है। अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी, तुम इन्हें वली समझते हो। ये वली नहीं है। अब आगे का जुमला पढ़ूं, मा अशहदतहुम खल्क़ अस्समावाति वल अर्ज़, मैंने इन्हें कायनात की खिलकत का गवाह नहीं बनाया। तो ये वली कैसे हो सकते हैं? जुमले को उलट दो। भाई बहुत पढ़ा लिखा मजा मेरे सामने बैठा है, मैंने इन्हें कायनात की खिलकत का गवाह नहीं बनाया, तो ये वली कैसे हो सकते हैं? यानी वली वो जो कायनात की खिलकत का गवाह हो। बात यहां तक आ गई, बात आ गई। वली कौन? जो कायनात की तख्लीक का गवाह हो। तो अब एक जुमला तुम्हारी तफसीर तबा के लिए अर्ज करूं और फिर मैं चला जाऊं मसाइब की तरफ। देखो भाई, पूरा घंटा मुकम्मल हो गया, यानी 12 बज गए, और अब 2 दकीक़े तो चाहिए ना मसाइब के लिए, लेकिन ये बात मुकम्मल हो जाए। हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का नाम सुना? बहुत मशहूर वली हैं और मैंने तो उनकी दरगाह पे हाजिरी भी दी। उनकी बातों पर मुश्तमिल एक किताब है, मलफूजात निज़ामुद्दीन औलिया, तर्जुमा उर्दू में मौजूद है। जो फरमाया करते थे वो लिखा जाता था, उसका तर्जुमा मौजूद है। एक किसान आया, किसान खेती बाड़ी करने वाला, और कहने लगा या हजरत मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि एक सवाल करूं, दिल में खटक रहा है। कहा क्या? कहा आप वली हैं? कहा हैं।
किससे पूछा? निजामुद्दीन औलिया से। आप वली हैं? हाँ हैं। अच्छा फरमाइए क्या अली वली थे? कहाँ अली वली? कहा आपकी विलायत में और उनकी विलायत में फर्क क्या है? वो भी वली आप भी वली। कहने लगा तू क्या करता है? फरमाने लगे तू क्या करता है? कहा मैं किसान हूँ। कहा रोटी खाता है? कहा खाता हूँ। कभी गेहूं और आटा कहाँ से मिलता है? कहा मेरा मालिक देता है। भाई मालिक कौन? कहा जमींदार। तो कहा तू किसान वो जमींदार, रोटी दोनों खाते हैं, तू भी उसी आटे की रोटी खाता है जिस आटे की रोटी वो जमींदार खाता है, लेकिन तू उसका दिया हुआ खाता है, वो अपना जाति खाता है। अली की विलायत जाति है, मेरी विलायत उनकी दी हुई विलायत है। विलायत समझ में आ गई? भाई सुखराए गुफ्तनी तो अब थे, लेकिन तकरीर रुक गई। सिर्फ अली वली नहीं, उनका बाप अबू तालिब भी वली, अली के बहुत से बेटे वली। हद तो यह है कि हुसैन का बेटा अली अकबर वली। देखो अली अकबर की जियारत बरामद होगी ना, तुम्हें हक है कि पूछो कि मैंने जनाब अली अकबर को वली कैसे कहा। जब करबला में उनकी जरी के सामने खड़े होते हैं और ज़ियारतनामा खोल के पढ़ते हैं तो उसमें जुमला है अशहदु अन्नका वलीउल्लाह व इब्नु वलीयही। तुम्हारी सजाएं बुलंद हो गई। अकबर मैं गवाही देता हूं कि आप भी वलीउल्लाह हैं और आपका बाबा भी वलीउल्लाह था। आ गई ना बात उस शहजादे तक। कितना प्यारा है वो शहजादा कि मैंने नाम लिया लोग रोने लगे। हर बच्चा अपनी माँ का लाडला होता है, लेकिन ये बहनों का लाडला भाई, फूफियों का लाडला भतीजा, माँ का लाडला बेटा। पहचान गए अकबर को? जब काफिला मदीने से चल रहा था तो फातिमा सुगरा ने जो वसीयत की थी वो याद है? भैया अकबर आपसे कुछ और नहीं चाहती, जब शादी हो तो बीमार बहन को ना भूलिएगा। ऐसा प्यारा। जब जुमला सुनो, मक्तल पढ़ने का वक्त तो नहीं है ना, लेकिन अब ये जुमला तुम्हारे जहनों में महफूज हो जाए। ऐसा प्यारा कि जब हुसैन ने कहा बेटा सुबह की अजान दो और अकबर ने कहा अल्लाह अकबर, तो सैदानियां बाल खोद के खड़ी हो गई कि परवरदिगार इस आवाज को बाकी रख। परवरदिगारा इस आवाज को बाकी रख। ऐसा बेटा, बच्चन जुमले, ऐसा बेटा हुसैन की खिदमत, बाप की खिदमत में आया और आने के बाद कहने लगा, हुसैन कुर्सी पर बैठे हुए कहने लगा बाबा मुझे जंग की इजाजत है। देखो अकबर जैसा बेटा, हुसैन जैसा बाप, क्या जवाब दे हुसैन? मुझे बताओ। बाबा मुझे जंग की इजाजत है। फर नजरा मिन रासे ही इला कदमे, हुसैन ने घूर के अकबर को सर से पांव तक देखा। फतना फता सौदा, और उसके बाद एक ठंडी सांस ली और कहा अकबर, हुसैन का जुमला सुनना, अकबर काश तुम्हारे पास तुम जैसा कोई बेटा होता और वो मरने की इजाजत मांगता तो मैं देखता कि किस दिल से इजाजत देते हो। इजाजत न मिली, हाथ बांध के आए, सर रख दिया कदमों पर। हुसैन घबरा के खड़े हो गए। बेटा तेरा चेहरा मेरे नाना के चेहरे से मुशाबे है, क्या मैंने तुझे इजाजत दी?
दो चार जुमले सुन लो, 2-4 जुमले बस। अब मैं ज्यादा मसाइल बयान नहीं करूंगा। अब जाहिर है कि ताबूत आएगा, लेकिन रुक जाओ, 2 मिनट के लिए रुक जाओ, और मैं यही तकरीर को खत्म करूंगा। अकबर, काश तुम जैसा कोई बेटा होता। जाओ, मैंने तुम्हें इजाजत दी। तुम्हारा चेहरा मेरे नाना के चेहरे से मुशाबे है। अकबर, बस आखिरी जुमला सुनो, आखिरी जुमला सुनो। अकबर, मैंने इजाजत दे दी, लेकिन मैंने तुझे नहीं पाला। अकबर, तुझे पाला है ज़ैनब ने। जा अपनी फूफी से इजाजत ले ले। अकबर आए खैमे में, सारी बीवियां घेर के खड़ी हो गई। रुक जाओ, तुमने गिरिया किया। अब मैं, भाई इतना रो रहे हो ना, तुम्हारी आवाजें बुलंद हैं, तुम रो रहे हो। अच्छा, क्या तुम्हारा ख्याल ये है कि मैं शुक्रिया अदा करूं? भाई मैं कौन हूं? वो मां शुक्रिया अदा करेगी जिसने हुसैन को चक्की पीस के पर। रुको, 2 दकीकों की रहमत है। अकबर, जाओ अपनी फूफी से इजाजत लो। आए खैमे में, बीवियां घेर के खड़ी हो गई। एक जुमला का, अकबर इरहम गुरबतना, अकबर हमारी गुर्बत पर रहम खाओ। जब खैमे से निकलना चाह रहे थे तो किसी ने हाथ थाम लिया। खैमे का पर्दा 18 मरतबा उठा, 18 मरतबा गिरा। भाई एक जुमला सुनो, तारीख ने नहीं लिखा कि कौन रोक रहा था, लेकिन एक जुमले ने बताया कि जब अकबर निकलना चाहते थे तो कोई दामन खींच लेता था। ये कोई बड़ी औरत नहीं थी, छोटी बच्ची सकीना थी।